देखो हम क्लास 10वां के गणित प्रश्नावली 5.1 जो समांतर श्रेणी है उसका हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो क्वेश्चन दूसरा है एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी निम्नलिखित है। यानी कि हमको प्रथम पद दिए हुआ है और सर्वांतर हमको दिए हुआ है और कहा इसका 4 पद यानी प्रथम 4 पद निकालना है। प्रथम क्या पद निकालना है? 4 पद निकालना है। तो प्रथम 4 पद निकालने के लिए हमको यहाँ पर मान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला देखो इसका, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला ए बराबर कितना दिले है 10 और डी बराबर कितना दिले है ए बराबर 10 और डी बराबर कितना दिले 10। अब इसके 4 पद निकालना है। कितना पद निकालना है? 4 पद। अब इसके 4 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके 4 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले प्रथम पद ए है। प्रथम पद क्या है? ए। तो ए को हम लिखेंगे a1। ए को क्या लिख सकते हैं हम? a1, क्योंकि प्रथम 4 पद निकालना है। तो ए को लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर a1 बराबर कितना 10 क्योंकि ए का मान कितना दिले हैं 10। तो ए को अगर हम a1 में माने तो मतलब कितना हो जाएगा 10 हो गया। तो हमको a2 निकालना है। तो हमको तो a1 निकल गया 10, a2 निकालना है। तो क्या करेंगे, a1 में d जोड़ेंगे, a1 प्लस डी। तो बता a1 के मान कितना 10 और d के मान कितना दिया हुआ है 10, टोटल कितना हो गया 20। यानी a2 के मान कितना, a2 के मान 20। अब a3 निकालना है। तो a3 निकालेंगे तो a2 प्लस क्या लिखेंगे d, a2 प्लस d। तो बताओ a2 के मान कितना 20 और d के मान कितना दिया हुआ है 10, कितना टोटल 30। a3 के मान कितना निकला 30। अब निकालेंगे a4। तो a4 निकालेंगे तो a3 प्लस d। तो a3 के मान कितना निकालें अभी 30 और d के मान कितना दिया हुआ है 10। 30 और 10 कितना 40। तो देखो अब हमको a1 निकल गया, a2 निकल गया, a3 निकल गया और a4 निकल गया। तो एपी कै गो पद निकल गया 4 गो। तो लिखेंगे अतः प्रथम 4 पद 10 है। प्रथम पद कितना है 10 है, 20 है, 30 है और कितना है 40 है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 बोलो क्या है क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? ए बराबर -2 और डी बराबर 0 है। तो अब इसके भी कितना पद निकालना है 4। तो लिखेंगे इसके 4 पद। हमको ए, तो हम पता है कि ए बराबर क्या मानते हैं a1 बराबर कितना -2 हो गया ना, और डी का मान दिए हुआ। तो लिखेंगे इसलिए a2 बराबर, ध्यान दो, इसलिए a2। अब a2 निकालेंगे तो क्या करेंगे a1 प्लस डी लिखेंगे ना, a1 प्लस डी। बता a1 के मान कितना -2 और प्लस डी के मान कितना है 0 बराबर कितना होगा -2। एक हो गया आंसर। फिर हमको a3 निकालना है। तो a3 बराबर क्या होता है a2 प्लस डी होगा ना। तो a2 के मान कितना निकाले हैं -2 और प्लस में डी के मान कितना है 0 बराबर कितना -2। ये भी सही हो गया। और a4 निकालना है। कितना निकालना है a4। तो a4 बराबर क्या होगा a3 और प्लस में डी, a3 प्लस में डी। a3 के मान कितना निकालें अभी हमें -2 और प्लस 0। देखो सब में -2 आ रहा है। लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम क्या पद 4 पद कितना है -2, -2, ये आंसर है इतना। मिलाओ आंसर बुक में, चलो उतारो रो दो वीडियो। हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? हाँ समझ गई? देखो फिर समझा देते हैं। हमको ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा हमको ए का मान दिया -2, डी का मान कितना दिया हुआ है 0। अब इसके प्रथम 4 पद निकालना है। प्रथम क्या पद 4 पद निकालना है। तो लिखेंगे इसके 4 पद। अब बता हमको ए दिए हुआ है, तो ए बराबर हम a1 मानेंगे बराबर कितना -2।
अब हमको A2 निकालना है, तो A1 और प्लस में क्या करेंगे D, यानी D को सब में जोड़ते चल जाएंगे, तो A1 और प्लस D, तो A1 के मान कितना माइनस के 2, D के मान कितना है 0, तो माइनस के 2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस क्या होगा 2 ही होगा। फिर अब A2 निकल गया, देखो पहले से A1 निकला था, अब A2 भी निकल गया, अब A3 निकालना था, A3 निकालने के लिए A2 प्लस क्या करेंगे D, तो A2 के मान कितना माइनस के 2 और D के मान दिया कितना 0, कितना होगा माइनस के 2 ही। अब A4 निकालना है, तो A3 और प्लस में D जोड़ना है, तो A3 के मान कितना निकाले हैं माइनस के 2 और D के मान कितना है 0, माइनस कितना होगा 2। अब इसके 4 पद निकल गया, 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद, लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 और माइनस के 2 है। हो गया आंसर। और क्वेश्चन आगे आते हैं, दो क्वेश्चन आगे, बोलो क्वेश्चन आगे क्या है बताओ, खाली यही तो मिटाएंगे। कितना है A बराबर 4। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, A बराबर कितना 4, D बराबर माइनस के 3, ये ना है। अब इसके 4 पद बनाते हैं, तो लिखेंगे पहले A बराबर क्या होगा A1 बराबर कितना 4, कोई दिक्कत नहीं ना, A1 बराबर 4, तो अब लिखेंगे A2 बराबर, तो क्या पता है A प्लस D, ये ना सूत्र होता है, A2 को जैसे निकालेंगे तो A1 में से D जोड़ेंगे, A1 के मान दिया कितना 4, D के मान कितना माइनस के 3। अब बताओ प्लस के 4 है, अब प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस 4 में से घंटा कितना A, यानी कि A2 के मान कितना निकला, A2 के मान निकल गया हमको 1, ठीक। अब क्या निकालना है A3, क्या निकालना है A3, क्या होता है A2 प्लस D, क्या होता है A2 प्लस D, A2 के मान कितना निकाले हैं 1, ठीक, प्लस D के मान कितना माइनस के 3, तो 1 में से -3 घटाओ कितना हो जाएगा, 1 में से -3 कितना माइनस के 2, तो यानी कि A3 के मान निकल गया, ठीक। अब A4 निकालना है, A4 बराबर A3 प्लस क्या होगा D, A3 मान कितना माइनस के 2 और प्लस D के मान कितना माइनस के 3, माइनस के 2 प्लस माइनस बराबर माइनस कितना 5, हो गया, यानी A4 का कितना निकल गया मान माइनस के 5, हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद, चारे पद ना है निकालना, 4 पद कौन कौन है, पहला 4, -1, -2 और -5, आंसर मिला लो, अब हो गया, समझ गई, समझाएं फिर से, चलो समझाते फिर से। देखो अब इसमें ना हमको A का मान दिया कितना 4 और D का मान कितना माइनस के 3 है ना दिया हुआ, तो चलो इसके 4 पद निकालते हैं। तो पहले बता A बराबर क्या होता है A1 बराबर कितना 4, क्योंकि A का मान 4 है तो A1 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब A2 निकालना है, तो पहले बताए थे कि A1 में क्या जोड़ना है D, तो A1 में D जोड़ेंगे तो A1 के मान दिया हुआ है, A1 के मान कितना दिया हुआ है 4 और प्लस है तो प्लस, और D के मान कितना माइनस के 3, तो माइनस के 3 क्वेश्चन ले लिए, 4 के 4 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 के 3, तो 4 में से 3 घंटा कितना होगा 1, होगा कि नहीं होगा, तो A2 का मान कितना 1। अब A3 निकालना है, क्योंकि हमको कई पद निकालना है 4 गो पद, तो A3 निकालना है, तो A2 और प्लस में D, तो A2 के मान कितना A2 अभी निकालें 1, प्लस है तो प्लस D के मान कितना माइनस के 3, तो 1 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 के 3, तो माइनस के 3 में से प्लस के घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा 2 बचेगा ना, तो A3 का मान कितना माइनस के 2। अब A4 निकालना है हमको, देखो A1 A2 A3 तो A4, तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे A3 में से क्या जोड़ेंगे D जोड़ेंगे, तो A3 के मान कितना माइनस के 2, प्लस है तो प्लस D के मान कितना है माइनस के 3, तो माइनस के 2 प्लस माइनस और माइनस के 3, तो माइनस के 2 में से माइनस के 3 मतलब जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस में जुड़ता है, बताए थे ना, माइनस के 4 माइनस के 6, तो माइनस क्या हो जाएगा, यानी माइनस में रहे तो माइनस में जुड़ जाएगा, तो माइनस के 2 माइनस के 3, तो माइनस कितना 5, तो देखो A1 A2 A3 और
4, सबका मान निकल गया। देखिए अतः AP के प्रथम 4 पद 4, देखो पहला में 4, दूसरा में 1, तीसरा में -2 और चौथा में -5। और आंसर मिल गया। हाँ चलो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, बोलो इसमें और क्वेश्चन है, बोलो क्या नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन, नंबर चौथा क्या है, A बराबर -1 और D बराबर 1/2, है ना। इसके क्या पद, 4 पद, 4 पद लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बराबर कितना -1, हमको D तो दिए हुआ है तो लिखेंगे A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस D, A1 प्लस D। तो बताओ A1 के मान कितना -1 और D के मान 1/2। अब भिन्न के जोड़ आता है, भिन्न के जोड़ घटाव सिखाए हुए हैं, तो 2 गुना करें 1 से तो -2, और -2 में से क्या कहते देखो यहाँ पर कैसे होगा, 2 1 मन 2, नीचे में 1 बट्टा में कितना छप लिखेंगे 1, 1 2 के लघुत्तम 2 ये होगा, 1 के भाग करेंगे 2 से 2, 2 गुना 1 से माइनस कितना 2 प्लस में 1 कितना -1/2 है, -1/2 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे -1/2, A2 का मान निकल गया, हो गया। अब A3 का निकालेंगे, A3 बराबर क्या होगा A2 और प्लस में D, लड़का A2 प्लस D क्या है माइनस के 2 1 मान 2, 2 में से 1 जोड़े तो -1/1 2 होगा, आंसर मिलाओ। A3 का मान A2 के मान कितना निकाले -1/2 और प्लस D के मान कितना 1/2, इधर प्लस माइनस है फिर क्या होगा कट जाएगा, क्या जाएगा 0, A3 के मान कितना 0। अब A4 निकालना है, A4 बराबर क्या होगा A3 प्लस D, A3 के मान कितना निकाले हैं 0 प्लस D के मान कितना 1/2, यानी 1/2 ही हो जाएगा। मिलाओ ना सही से, तू बोलती है नहीं है। अब लिखो अतः प्रथम 4 पद कौन कौन हो जाएगा -1/2, 0, क्या है, अरे पहले कितना है, पहले -1 ना है, -1 फिर -1/2 फिर कितना है 0 और फिर कितना 1/2, ये तो आंसर। मिलाओ आंसर, तो बोलती गलती है, हो गया, उतारो फटाफट। क्या कहते हो उत्तम पुरुष, नहीं बना रहा है, अरे बुक नहीं है, अरे तो इसमें से उतार लो, ये गन्ने से ले लो। अच्छा चलो हो गया भाई, क्या कर रही हो, बुक लेगी, बता ही गई, उससे ले लो, हो गया समझाना पड़ेगा, समझ गई। हाँ एक बार समझा, देखो A1 का मान दिया, A का मान दिया -1, D का मान 1/2, ठीक, इसके 4 पद निकालना है तो A1 बराबर कितना -1 और A2 निकालना है तो क्या करना है A1 प्लस D, तो बताओ A1 के मान कितना -1, D के मान कितना 1/2। अब करना क्या है कि इससे गुना, तो 2 गुना करेंगे 1 से तो -2 और प्लस में 1, तो -2 में से +1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1 और बट्टा में कितना 2, तो A2 का मान कितना -1/2। अब A3 निकालना है तो A2 प्लस D, तो A2 के मान कितना -1/2 प्लस है तो प्लस D के मान कितना 1/2, तो भाई प्लस माइनस से क्या होगा कट जाएगा, मान कितना आएगा 0, A3 के मान कितना 0। अब A4 निकालना है तो A3 में क्या जोड़ेंगे D जोड़ेंगे, A3 के मान कितना 0, A2 D के मान कितना 1/2। अब 0 को 1/2 में तो 1/2 ही ना होगा, 0 का तो कोई मान नहीं है, तो A4 के मान कितना 1/2। अब अतः प्रथम क्या पद 4 पद देख लो, -1 फिर उसके बाद -1/2 उसके बाद 0 उसके बाद 1/2, 4 पद हो गया। आगे में क्वेश्चन है, बोलो कौन क्वेश्चन है आप, -1
माइनस के एक और 25 इंटू 2 5। अच्छा 2 5 और डी का मान 25, ये ना है। चलो क्या माइनस के लिखेंगे यहाँ पर, फिर क्या लिखेंगे, ये वाला ए बराबर A1 बराबर कितना -1.25। ठीक, तो A2 का मान निकालेंगे तो क्या होगा A1 प्लस डी। तो A1 के मान कितना, A1 के मान कितना -1.25 प्लस माइनस के कितना 0.25 -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब करो, माइनस माइनस में जुटेगा, बताए थे ना 5 5 कितना 10। देखो 5 5 10, 2 2 4 4 आ 1 5, दशमलव है तो दशमलव, ठीक ना, और एक है तो एक का एक, यानी माइनस के कितना हो गया माइनस के 1.15। ये तो हो गया A2 का मान। किसका मान हो गया A2 का मान हो गया। ठीक, समझ गई। अब आते हैं A3 पर। A3 बराबर A2 प्लस क्या होगा D। तो A2 का मान कितना निकाले माइनस के 1.50 प्लस 0.25 है ना। D का मान दिए होगा माइनस के 1.50 और प्लस माइनस माइनस 0.25। ठीक, अब क्या करेंगे माइनस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 के 5 ही होगा, 5 2 कितना होगा 7 होगा, और एक का एक ही होगा, दशमलव तो दशमलव बैठा दो, दशमलव है तो दशमलव बैठा दो। ये तो हो गया A3। क्या हो गया A3। लड़का वैसे क्या कर रहा है रे, हो गया। अब निकालना है A4 का। A4 बराबर क्या होता है A3 प्लस में D। तो A3 के मान कितना निकाले माइनस के 1.75 प्लस D के मान माइनस में कितना 0.25 माइनस 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब माइनस में क्या करो जोड़ो 5 5 5 5 कितना 10, 5 5 7 2 7 2 9 9 1 10 1 कितना 2, यानी कि माइनस के 2। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। ये हो गया A4। क्या हो गया A4। ठीक, अब हो गया तो लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद कौन कौन हो गया 4 पद में। पहला हो गया तुम्हारा कौन माइनस के 1.25, दूसरा में हो गया तुम्हारा माइनस के 1.50, फिर तुम्हारा आ गया माइनस के 1.75, फिर तुम्हारा माइनस के 2। देखो है तो ना आंसर मिला लो NCERT से। हो गया रे। पढ़ो एकदम ध्यान से, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहती हो तस्लीम खातून, कुछ नहीं, घर पढ़ती हो, कितना घंटा पढ़ती हो। हाँ अरे वाह, तो 2 घंटा में क्या हो जाएगा तोरा से, कुछ होगा बताओ। और बताओ बंद करना रे, बंद तो करो।